तो आइए हम बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस इस हफ्ते कैसा रहा। बैंक निफ्टी इस समय 20 ईएमए के ऊपर तो पूरे हफ्ते रहने की कोशिश किया। वॉल्यूम पिछले हफ्ते के मुकाबले कमजोर थे और इन्वर्टेड आप देख सकते हैं कैंडल बना हुआ है जो 20 ईएमए के ऊपर है और बॉडी जिसका काफी स्लीक है। तो ये एक चीज दिखाता है कि इसका ऊपर का जाने का जो रुख है वो बड़ा कमजोर सा है और इसका जो टेल का जो वीक का जो हाई है वो आप देख पाते हैं कि 47,500 के आसपास की रेंज में बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी के एनालिसिस अगर हम करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये वापस नीचे आया है और लाल में रहा है और यहां से हमको अब ऑब्जर्व करना है कि बैंक निफ्टी के मूवमेंट किस तरीके से हो सकते हैं। पिछले दिन जो इसकी एक्टिविटी थी निफ्टी के जैसी थी, लगातार स्लैंटिंग एक चैनल में लगातार ये नीचे गया है। इसे हम ड्रॉ करके भी समझ सकते हैं और इससे हमें ये अंदाज लगेगा कि ये आखिर किस तरीके से मूव किया है। तो ये इसके मूवमेंट थे और चैनल के बेस को टच कर लिया है। तो क्या यहाँ पर ये ब्रेकआउट देगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहे हैं। तो हम इन्हीं सारी चीजों पर बात करते हैं कि क्या ये एक बाउंस बैक की तैयारी में है। तो आइए हम नजर डालते हैं इस पर। तो बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो 46,800 पर अभी दिखाता है 29 फरवरी की एक्सपायरी को। लेकिन एक बड़ी रोचक बात यह है कि 47,000 पे स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई कॉल साइड पर भी है और वहीं पुट साइड पर भी है। तो ये एक स्पेशली जो डाटा डेवलप हुआ है तो ये स्प्रेड दिखाता है कि कितनी मजबूत है 47,700 पर, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर जाने के बाद 47,500 हमारा पहले भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है। वैसे ही हमारा 46,500 भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट सपोर्ट के रूप में काम करता रहा है। तो यहां पर अभी जो हमें देखने को मिल रहा है कि 46,500 उसके साथ ही इमीडिएट जो सपोर्ट है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, वो है 46,700। लेकिन 47,000 पर स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई बिल्डअप है प्रोटोकॉल साइड पे। तो ये दिखाता है कि अगर जिस तरीके से आधे स्टॉक अभी एनर्जी दिखा रहे हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी अगर ऊपर खुलता है तो 46,800 को ये ब्रीच करके 47,000 के आसपास जाके अपने को टेस्ट करेगा और वहां से फिर ये अपनी अगली चाल अपने अगले रुख को तय करेगा। तो बैंक निफ्टी में हमें सतर्क होकर काम करना है, क्योंकि एक बाउंस बैक की तो तैयारी है लेकिन ये में ठीक ऊपर है और वहां से अगर ये टूटता है तो इन्हीं रेंज में शिफ्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है 47,000 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट इसके ऑब्जर्वेशन का है और हमारी नजर इस पर मंडे को बनी रहेगी। निफ्टी में 30 डिक्लाइंस थे, 20 के आसपास एडवांसेस थे और वहीं बैंक निफ्टी में भी ज्यादातर स्टॉक जो थे वो स्लिप किए थे और 1:3 के आसपास की एक एडवांस के अगेंस्ट में 3 लगभग डिक्लाइंस थे। तो ये कमजोर स्थिति दिखाती है। तो मंडे को 2 दिन के मार्केट एक्सपोजर को नजर रखना होगा। इसमें हमें मालूम पड़ेगा कि बाजार का रुख क्या होगा। अभी की स्थिति में जो हमारे पास इस समय जो डाटा है इंडाइसेस का इंटरनेशनल, उसमें डाउ जोन्स हल्का हरा था, S&P हल्का हरा था और नास्डॉक हल्का सा लाल था। लेकिन मंडे को हमें गिफ्ट निफ्टी और ये सारे डाटा समझ में सवेरे आएंगे, तब हम अपना कोई ओपिनियन बनाएंगे। FII डाटा में दोनों ही हल्के से बियरिश हैं और इंडिसेस पे हैं, इसलिए हम भी कोई लंबी राय नहीं बनाएंगे। इन स्टॉक्स पे हमारी नजर होगी और उन स्टॉक्स को हम मंडे में एक बार फिर से रिविजिट भी करेंगे और ये जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके के मार्केट को हम उम्मीद कर रहे हैं। तो अगर हम लॉन्ग देखें तो लॉन्ग से ज्यादा इस समय शॉर्ट के कैंडिडेट हमें स्ट्रांगली दिखते हैं। तो आइए हम उन पर ही बात करते हैं कि लॉन्ग के कैंडिडेट कौन से होंगे। हम लगातार आपको इंडियन होटल देते आए हैं, लेकिन अभी डिक्सन, BEL और एस्ट्रल और इंडियन होटल ये स्टॉक अभी हमारी नजर में है। लेकिन इंडियन होटल भी अब करेक्शन की तरफ है, BEL भी करेक्शन की तरफ है, तो इस पर हमको नजर रखनी होगी। एस्ट्रल ने काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ा है और अभी वहां साइडवेज है, तो क्या हल्के पुल बैक से फिर ही आगे की जर्नी करेगा, इस पर हमको नजर करनी पड़ेगी। साथ ही जो स्टॉक शॉर्टिंग की तरफ स्ट्रॉन्ग दिखते हैं उनमें बिरला सॉफ्ट
इंडिया मार्ट, मुथूट फाइनेंस और पीएनबी हैं। तो इनमें से हम कोई अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करके इस पर स्टडी आपके सामने कर लेके उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक अवश्य करिए, कमेंट भी करिए। कमेंट भी करिए और जो आप जिज्ञासा है आपकी वो भी पूछिए। हम कोशिश करेंगे उनका जवाब आपको वीडियो पे देंगे। डिस्क्लेमर ये है कि ये पूरे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के हैं, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा ट्रेडिंग लाइव एकेडमी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।